विंध्याचल, जहां माता सती का त्रिकोणीय शक्तिपीठ स्थापित है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित यह मंदिर मां विंध्यवासिनी देवी को समर्पित है और विंध्याचल धाम को त्रिकोणीय शक्तिपीठ इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर स्थित विंध्यवासिनी देवी मंदिर, अष्टभुजा देवी मंदिर और कालिको माता मंदिर में दर्शन करने के बाद ही विंध्याचल धाम का संपूर्ण दर्शन माना जाता है और इसे पूरा करने को त्रिकोणीय परिक्रमा कहते हैं। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी दोस्तों, मैं हूं राहुल और आज की इस खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको विंध्याचल धाम यात्रा की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। अगर आप भी विंध्याचल आने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगेगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग जानेंगे विंध्याचल तक कैसे पहुंचेंगे, विंध्याचल पहुंचने के बाद होटल या धर्मशाला कहाँ पे लेना चाहिए और इनके क्या रेट रहते हैं, विंध्याचल के मंदिरों में दर्शन करने का सही तरीका क्या रहता है, विंध्याचल आने के लिए आपको कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए, यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है और वीडियो के लास्ट में बात करेंगे यहाँ पर घूमने में आपको कितना खर्च होगा। तो दोस्तों, A to Z इन्फॉर्मेशन के लिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से हम हर एक छोटी बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले हम लोग जानते हैं विंध्याचल तक कैसे पहुँचेंगे। विंध्याचल पहुँचने का सबसे सस्ता और अच्छा तरीका है ट्रेन का, जो कि आप अपने शहर से आसानी से विंध्याचल तक आ सकते हैं। अगर आपके शहर से विंध्याचल तक डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है तो आप अपने शहर से मिर्जापुर रेलवे स्टेशन आ सकते हैं। फिर उसके बाद आप ऑटो या टैक्सी के माध्यम से विंध्याचल तक पहुंच सकते हैं। मिर्जापुर से विंध्याचल की दूरी 8 किलोमीटर की रहती है, जिसमें ऑटो वाले आपसे 30 रुपए के चार्ज करते हैं। दोस्तों, अगर आप विंध्याचल रेलवे स्टेशन आते हैं तो यहाँ से मंदिर की दूरी 500 मीटर की रहती है, जिससे आप चाहें तो आसानी से पैदल चल के जा सकते हैं या फिर आप ऑटो से जाना चाहते हैं तो रेलवे स्टेशन के बाहर ही आपको ऑटो मिल जाएगी, जिसमें आपको 10 रुपए का चार्ज करेंगे और मंदिर के पास छोड़ देंगे। दोस्तों, विंध्याचल पहुंचने के बाद अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे होटल या धर्मशाला कहाँ पे लेना चाहिए। दोस्तों, विंध्याचल मंदिर के पास में ही आपको काफी सारे होटल या धर्मशाला मिल जाएंगे, जहाँ पे आपको एसी रूम 1200 रुपए, नॉन एसी रूम 800 रुपए और धर्मशाला 500 रुपए से स्टार्टिंग हो जाती है। फिर जैसा आपका बजट उस हिसाब से धर्मशाला या होटल ले सकते हैं। दोस्तों, एक अच्छा सा होटल या धर्मशाला लेने के बाद कुछ देर आराम करेंगे और फिर चलेंगे माँ विंध्यवासिनी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए। दोस्तों, मंदिर में दर्शन करने से पहले आप गंगा स्नान कर सकते हैं। गंगा स्नान करने के बाद ही भक्त माता के दर्शन करने जाते हैं। अच्छे से स्नान करने के बाद अब हम लोग चलेंगे माँ विंध्यवासिनी देवी का दर्शन करने के लिए। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। दोस्तों, मंदिर में जाने के लिए 4 प्रमुख द्वार है। आप किसी भी द्वार से अंदर प्रवेश कर सकते हैं। जैसे ही आप गेट के अंदर प्रवेश करेंगे आपको काफी सारे प्रसाद की दुकानें मिल जाएगी, जहाँ पर आप अपना बैग, जूता, चप्पल जमा करवा सकते हैं। फोन या कैमरा आप अंदर ले जा सकते हैं। दोस्तों, प्रसाद लेने के बाद अब हम लोग चलेंगे माता रानी के दर्शन करने के लिए। हम लोग किस्मत वाले हैं जो माता रानी अपने द्वार में बुलाए हैं। लाइन में लग के माँ विंध्यवासिनी का नाम लेते हुए आगे की ओर बढ़ेंगे और माँ विंध्यवासिनी का अलौकिक दर्शन करेंगे। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि माता सती ने यज्ञ कुंड में आत्मदाह किया था, तब भगवान शिव उनके शरीर को लेकर पूरे ब्रह्मांड में घूम रहे थे। तब उनके शरीर के कई अंग विभिन्न स्थानों पर गिरे। उन्हीं स्थानों को शक्तिपीठ कहा जाता है। वेदों और कुरानों के अनुसार विंध्याचल में माता का अंग नाभि या अंगूठा गिरा था। इसी कारण है कि यह स्थान को शक्तिपीठ माना जाता है। दोस्तों, नॉर्मल डेज में आपको 30 से 35 मिनट में आसानी से दर्शन मिल जाएंगे, लेकिन जब नवरात्रि आती है तो आपको 4 से 5 घंटे का भी समय लग सकता है, क्योंकि उस टाइम यहाँ पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु माँ के दर्शन करने के लिए आते हैं और सबकी मनोकामना पूरा करते हैं। इसीलिए माँ विंध्यवासिनी को मनोकामना पूर्ण करने वाली देवी माना जाता है। दोस्तों, हाल ही में यहाँ पे कॉरिडोर का निर्माण किया गया है, जिससे मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लग गया है। दोस्तों, मंदिर परिसर में और भी कई सारे देवी देवताओं के मंदिर स्थापित है, जिसे आप दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। आप माता रानी का दर्शन करने के बाद यहाँ पे कुछ देर जरूर बैठे। यहाँ पर बैठने से आपको काफी शांति और सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, आप यहाँ पे अच्छे से दर्शन करने के बाद आप अष्टभुजा और कालिको मंदिर के लिए जा सकते हैं, क्योंकि इन दोनों मंदिर में दर्शन करने के बाद ही विंध्याचल धाम संपूर्ण होता है। दोस्तों, इन सभी मंदिर में जाने के लिए आप यहाँ पे ऑटो बुक कर सकते हैं। अगर आप 3 से 4 लोग हैं तो आप एक ऑटो बुक कर लीजिए। ऑटो वाले आपसे 200 से 300 रुपए चार्ज करेंगे और सभी प्लेसेस घुमाने के बाद आपको शाम में यहाँ पे
पे ड्रॉप कर देंगे। दोस्तों अगर आप अकेले ट्रेवल कर रहे हैं तो ऑटो वाले को 20-20 रुपए देकर सभी मंदिरों में आसानी से दर्शन कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग चलेंगे कालिको मंदिर, जो कि 4 किलोमीटर की दूरी पे स्थित है। दोस्तों आपको यहाँ पर भी काफी सारे प्रसाद की दुकान मिल जाएगी, जहाँ पे आप चप्पल, जूता, बैग जमा करवा सकते हैं। दोस्तों माता दी का नाम जपते हुए माँ काली का दर्शन करेंगे। मान्यता है कि जब माँ दुर्गा ने असुरों का वध किया तब उनका एक भयंकर रूप प्रकट हुआ, जिसे हम माँ काली के नाम से जानते हैं। असुरों का वध करने के बाद भी माँ काली का क्रोध शांत नहीं हुआ। तब भगवान शिव ने उनके सामने बालक का रूप धारण किया, तब जाके उनका क्रोध शांत हुआ। दोस्तों कालिको मंदिर में कोह का अर्थ है गुफा। यह मंदिर एक प्राकृतिक गुफा में स्थापित है, जिसमें माँ काली का मूर्ति विराजमान है, जिसे दर्शन करके आपको काफी अच्छा लगेगा। दोस्तों यहाँ पे नवरात्रि में काफी भीड़ इकट्ठी होती है और आपको उस टाइम दर्शन करने में काफी समय भी लग सकता है। दोस्तों अच्छे से दर्शन करने के बाद आप मंदिर के बाहर आ जाएंगे और आप चाहे तो रोपवे से जाके ऊपर हनुमान जी के दर्शन भी कर सकते हैं। रोपवे में आपको 50 रुपए पर पर्सन का चार्ज लगेगा, जो कि अप एंड डाउन का रहता है। दोस्तों यहाँ पे अच्छे से घूमने के बाद अब हम लोग चलेंगे अष्टभुजा मंदिर। दोस्तों अष्टभुजा मंदिर में दर्शन करने के लिए आपको 100 से 150 सीढ़ी चढ़ने होते हैं। अगर आप सीढ़ी चढ़ सकते हैं तो आसानी से चढ़ के जा सकते हैं, या फिर आप रोपवे के थ्रू भी जा सकते हैं, जिसमें आपसे 100 रुपए पर पर्सन का चार्ज करेंगे, जो कि अप एंड डाउन का होगा। दोस्तों अष्टभुजा मंदिर विंध्य पर्वत पर विराजमान है। कहा जाता है कि जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ तो उनकी बहन योग माया का जन्म भी उसी समय हुआ था। कंस से बचने के लिए योग माया को यशोदा मैया के घर पहुंचाया गया। जब कंस ने उन्हें मारने का प्रयास किया तब उनसे छूटकर आकाश में चली गई और घोषणा किया, हे कंस, तेरा वध करने वाला तो जन्म ले चुका है। इसके बाद वही देवी विंध्य पर्वत पर आके विराजमान हुई। इसी कारण है कि यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रसिद्ध है। दोस्तों अष्टभुजा मंदिर में दर्शन करने के बाद इसके आसपास कई सारे मंदिर हैं, जहाँ पे आप दर्शन कर आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों अष्टभुजा मंदिर के पास में ही सीता कुंड स्थापित है। कहा जाता है कि भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वनवास के समय विंध्याचल आए थे और यहाँ पर माता सीता को प्यास लगी। तब भगवान श्री राम अपने बाणों से पृथ्वी को भेदा और उससे जल प्रकट हुई। वही एक कुंड का रूप ले लिया। उसी समय से इसे सीता कुंड कहा जाता है। दोस्तों आप यहाँ पे इस कुंड में स्नान भी कर सकते हैं। यहाँ पर अच्छे से घूमने के बाद आप चाहें तो थोड़ा चढ़ाई करके इन शानदार नज़ारों को अपने फोन में कैप्चर कर सकते हैं। दोस्तों आप यहाँ पे कुछ देर शांति में बैठकर इन नज़ारों को अच्छे से निहार सकते हैं। फिर उसके बाद आप रामेश्वर महादेव मंदिर के लिए जा सकते हैं। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि जब भगवान श्री राम वनवास के समय माता सीता और लक्ष्मण सहित विंध्याचल आए थे तो उन्होंने इस शिवलिंग की स्थापना की। भगवान श्री राम ने माता सीता के साथ मिलकर शिव की पूजा की और आशीर्वाद प्राप्त किया। दोस्तों ऐसा कहा जाता है कि विंध्याचल धाम की यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती है जब विंध्यवासिनी माता के दर्शन के साथ साथ रामेश्वर महादेव के भी दर्शन किए जाएं। दोस्तों यहाँ पे अच्छे से दर्शन करने के बाद आप माँ तारा शक्ति पीठ के लिए जा सकते हैं, जो रामेश्वर महादेव मंदिर के पास में ही स्थित है। दोस्तों कहा जाता है कि माँ पार्वती ने शिव जी से महाविद्या के ज्ञान प्राप्त किया, तब उनके 10 विभिन्न रूप प्रकट हुए। उन्हीं में से एक स्वरूप माँ तारा का था। दोस्तों आप यहाँ पे अच्छे से दर्शन करने के बाद इसी के पास में ही स्थित रामगाया घाट है, जहाँ पे दाह संस्कार किए जाते हैं। आप चाहे तो वहाँ पर भी जा सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा विंध्याचल में कई सारे छोटे बड़े मंदिर हैं, जहाँ पर आप चाहे तो जाके दर्शन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं विंध्याचल में खाने पीने की क्या व्यवस्था रहती है। दोस्तों यहाँ पे मंदिर के पास में ही कई सारे होटल या ढाबे मिल जाएंगे, जहाँ पे आप 100 रुपए पर थाली के हिसाब से पेट भर भोजन कर सकते हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं विंध्याचल घूमने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों ऐसे तो पूरे साल लाखों भक्त यहाँ पे आते रहते हैं, लेकिन मैं आपको एडवाइज करूंगा कि आप यहाँ पे सितंबर से मार्च के बीच में आए, क्योंकि इस टाइम यहाँ पे मौसम काफी अच्छा रहता है। अगर आप चाहे तो नवरात्रि में भी यहाँ पे आ सकते हैं। उस टाइम यहाँ पे काफी श्रद्धालुओं की भीड़ इकट्ठी होती है। दोस्तों अब हम लोग बात करते हैं विंध्याचल धाम को पूरा करने के लिए आपको कितने दिनों का टूर प्लान करना चाहिए। दोस्तों आप एक दिन में विंध्याचल के सभी प्रमुख मंदिर में दर्शन कर सकते हैं। तो आप चाहे तो 1 डे 1 नाइट का प्लान कर सकते हैं, या फिर आप अगर जल्दी सुबह आ जाते हैं तो सारे मंदिरों में दर्शन करने के बाद शाम में अपने घर के लिए रवाना हो सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं बजट की। आप कितने बजट में इस यात्रा को पूरा कर सकते हैं। दोस्तों मैं मान के चलता हूँ आप कम से कम 2 से 3 लोग तो आएंगे ही आएंगे, क्योंकि 2 से 3 लोगों में आपका बजट डिवाइड हो जाएगा। अगर आप 1 डे 1 नाइट का प्लान करते हैं तो मान के चलिए कि 1000 से 1500 पर पर्सन के बजट में विंध्याचल की यात्रा अच्छे से पूरा कर सकते हैं। इस बजट में आपका होटल,
फूड, ट्रांसपोर्टेशन और कुछ एक्टिविटी इंक्लूड है। दोस्तों अगर आप सोलो ट्रेवलर हैं तो आप आसानी से 1000 से 1500 में अच्छे से घूम सकते हैं। दोस्तों अगर आपके पास बजट की कोई भी कमी नहीं है तो आप यहाँ पे VIP होटल ले सकते हैं, VIP रेस्टोरेंट में फूड ट्राई कर सकते हैं और प्राइवेट टैक्सी के माध्यम से सभी प्लेसेस को अच्छे से कवर कर सकते हैं। लेकिन आप बजट ट्रेवलर है तो इस वीडियो के माध्यम से 1500 से कम में ही इस यात्रा को अच्छे से पूरा कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने इस वीडियो में हर एक छोटी बड़ी जानकारी देने की पूरी कोशिश की है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आपका कोई क्वेश्चन छूट जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो चलिए ऐसे ही अगली इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मिलते हैं। तब तक आप अपने आसपास के जगह को स्वच्छ और क्लीन रखें। जय हिंद, जय भारत।